हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण। स्वागत है तुम सब लोगों का फिर से एक नया खास वीडियो के अंदर। तो आज हम जिस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा रहस्यमय मिस्टीरियस मंदिर है जिसका नाम है श्री पद्मनम स्वामी टेम्पल, जो कि केरल के अंदर है। तो देखो, इस मंदिर की तुम्हें बेसिक सी आज एक जो सिंपल बात मैं बता देता हूँ कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। देखो भाई, ये वीडियो ना बहुत पुराना है, ये टॉपिक भी बहुत पुराना है। मैं वीडियो नया है, टॉपिक पुराना है। तो पिछले साल, मतलब पिछले साल नहीं, बहुत मतलब कि 2000, खैर आगे तो हम देखने वाले हैं। देखो, ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर 6 तहखाने थे। ओके, तो इस देखते हैं। तो उस तहखाने में से मिला सोना, बहुत सारा सोना। इस वीडियो पे आने से पहले हाँ, तो चलो पहले हम बेसिक बेसिक समझ लेते हैं कि कौन सा मंदिर है, क्या है ये, क्यों है ये, और काई को क्या है इसके अंदर ऐसा रहस्यमय जो बाकी मंदिरों से इसे अलग बनाता है। ओके, सो चलिए देखो। केरला टूरिज्म के मुताबिक भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले के भीतर स्थित श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर केरल और द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है। इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। ओके, तो ये होगी बेसिक सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य, देखो यहाँ पे सर्च में ऑलरेडी आ गया, तो अब इसे डालेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या है, कैसा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य ये रहे। 1. मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश करने पर रोक है। माना जाता है कि इस दरवाजे को खोलने से बड़ी आफत आ सकती है। 2. दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं। 3. मंदिर के एक चेंबर को इष्टनाग बंधन मंत्र से बंद किया गया है। कहा जाता है कि इस मंत्र को कोई नहीं जानता। 4. इस चेंबर पर कोई ताला या कुंडी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस चेंबर में जाने की कोशिश करने पर कोई बीमार हो जाता है या उसकी मौत हो सकती है। 5. मंदिर के दरवाजे को खोलने के लिए अदालत में याचिका देने वाले टीपी सुंदरराजन की मौत हो गई थी। 6. मंदिर के छठे दरवाजे को खोलने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन वह अभी तक नहीं खोला जा सका। 7. मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ राजाओं ने अपना सारा खजाना छिपा रखा था। और 8. मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा है कि सबसे पहले इसी जगह से भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली थी। ओके, तो ये जो सेकंड लास्ट जो पॉइंट था, मतलब कि जो खजाना, वो ये बात सही है। क्योंकि इसके बाजू में देखो एक रिपोर्ट है कि क्या होगा इस तहखाने में। ओके, सो जो तहखाना खोला गया था, मतलब कि ये बात ना कंफर्म नहीं की बहुत से, जब वो तहखाने खोले गए थे, यहाँ पे देख सकते हो तुम, एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो ये जो बात ये लीक हो गई थी, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने ऑफिशियली कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं दिया था। तो उसके अंदर 6 गेट खोले गए थे जिसके अंदर 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिली थी 6 तहखानों में से। और बाकी का जो 7वां तहखाना था, जो छठा तहखाना था, उसे खोला नहीं गया था। उसके अंदर ना ही कोई कुंडी थी, ना ही कोई लॉक था ऐसा, की होल जैसे कि कोई चाबी से खोल दे, या फिर कोई कुंडी ऐसी नॉर्मल से हम घर पे लगाते हैं, वैसा कुछ नहीं था। वो जो दरवाज़ा था काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय है, और कोई भी मतलब कि उसे सिर्फ एक खास मंत्र से ही खोला जाता है। ऐसा पोजर, मुझे एक बात बताओ, जब 5 दरवाज़ों के अंदर से इतना सोना मिल सकता है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये इससे भी बड़ी रकम हो सकती है या फिर छोटी, लेकिन कई रिपोर्टों के अंदर ये रकम बहुत बड़ी, बहुत छोटी, मतलब कि कुछ तो निकला है वहाँ से। हम्म? और सरकार ने अब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया कि कितना क्या निकला है। बट एक वीडियो है जो मैंने बहुत पहले देखा था, देखो 6 साल पहले वीडियो देखा था, तो ये बात कितनी पुरानी हो सकती है। तो इसी मंदिर के बारे में एक बार फिर से हम जानेंगे। उत्सुकता है, उत्सुकता, मैंने एक रील देखी थी, उसके अंदर ये मंदिर का जिक्र हुआ, तो फिर से जिज्ञासा। तो शायद तुम कंफर्टेबल होंगे मेरे साथ देखने में। हम्म? तो शुरू करें। फैट टैग भाई, आई लव दिस चैनल यार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
ऐसे कई राज छुपे हैं जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस पर आपको शायद ही यकीन हो। द मिस्टीरियस लास्ट डोर, श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल, भारत के केरला राज्य में मौजूद ये मंदिर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय हिंदू मंदिरों में से एक है। ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, पर इसकी प्राचीनता और महानता वो चीज नहीं है जो इसे खास बनाती है। असल में एक रहस्यमय चीज है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग करती है। ये बात दशकों से लोगों को लगती थी कि इस मंदिर के नीचे शायद बहुत सारा सोना मौजूद है। इस मंदिर में कई वॉल्ट्स यानी रहस्यमय चैम्बर्स मौजूद थे जिन्हें कभी खोला नहीं गया था। खोज के बाद ये पता चला कि कुल मिलाकर 6 वॉल्ट्स मौजूद हैं, 6 चैम्बर्स यानी दरवाजे हैं। कोई नहीं जानता था कि इन चैम्बर्स के अंदर क्या है, कौन सा रहस्य मौजूद है इन चैम्बर्स के अंदर। पर 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के चैम्बर्स को एक एक करके खोला गया और आखिरकार 5 चैम्बर्स को खोल दिया गया। उन 5 चैम्बर्स में जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उस चैम्बर में अरबों का ट्रेजर यानी खजाना पाया गया। पुरानी तिजोरी, पुराने सोने के सिक्के, अलग अलग सोने की मूर्तियां, ऐसी ऐसी चीजें उन 5 चैम्बर से निकली। इसकी कीमत अरबों में नहीं खरबों में है। जैसा लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब जो पुरानी गाथाएं लोगों ने सुनी थी वो सिर्फ कहानियां नहीं थी। लोगों ने जो कहानियां सुना था, खजाना और ये सब चीजें, ये सच में होती है। और 5 चैम्बर्स होती है भाई, होती है। खजाना होता है, हमारे देवी देवता होती है। देवी देवता छोड़ भाई, हमारे पास इतना ज़्यादा प्राचीन मंदिर भाई, ये तो कुछ भी नहीं। इससे भी बड़े बड़े ऐसे अनोखे मंदिर है जो साइंस को चकमा देते हैं। साइंस को आजकल के मॉडर्न इंजीनियर अपना सर खुजाते उन मंदिरों को देख के कि हमारे धोती वालों ने ऐसा कैसे ही बना दिया। क्या ही करते थे वो और कैसे करते थे, ये आज भी एक मिस्ट्री है। तुम देवी देवता के बारे में बात करते हो, लोग हमारे मंदिरों पे फिदा हो जाते हैं। क्या आर्किटेक्चर था। और आजकल के मंदिर, मंदिर छोड़ो, स्टैचू, मूर्ति हवा का झोंका आए नहीं कि टूट गए। खैर, ये तो उस समय की बात है। के खुलने के बाद ये आंखों के सामने था। पर एक चीज क्या आपने नोटिस किया कि 5 चैम्बर्स ही खुले थे। छठे चैम्बर के बारे में किसी ने बात नहीं की। आखिरी वॉल्ट, छठा वॉल्ट, जिसका कोड नेम है वॉल्ट बी, वो भी बाकी वॉल्ट जैसा ही था, पर ये कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी है। इसके दरवाजे पे 2 सांप बने हुए हैं और लोगों के हिसाब से ये एक वार्निंग है जो ये कहती है कि इस छठे दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश न करे। ये सांप उस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। पर अभी तो बस शुरुआत है। अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आई ही नहीं। सबसे अजीब बात ये है कि इस दरवाजे पे न ही कोई चाबी की छेद है और न ही कोई ऐसी चीज जिसकी मदद से इस दरवाजे को कोई खोल पाए। मतलब ये एक ऐसा दरवाजा है जिसे कोई नॉर्मली नहीं खोल सकता। ये कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक धार्मिक रीति के जरिए खोला जा सकता है। इसे एक मंत्र से ओपन किया जा सकता है जिसे गरुदा मंत्र कहते हैं, और उसे वही इंसान खोल सकता है जिसकी मन की भाई मंत्र, भाई मंत्र, भाई मंत्रों की ताकत ना तुम नहीं बिलीव कर सकते। बहुत बहुत असरदार होती है, बहुत सादा। अरे मेरे सॉरी यार, मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी थी, माफ़ कीजिएगा, आप तो हमें देख रहे थे। हाँ, तो कहाँ थे अपन। मंत्र भाई, मंत्र देखो, अगर तुम मतलब कि कई सारे मंत्र ना मैंने भी रटे हुए हैं, और उसे बता रहा हूँ डेली लाइफ में अगर तुम इसे उच्चारण करते हो ना तो तुम्हें पॉजिटिविटी और एनर्जी फील होती है। जैसे कि मैं एक मंत्र अभी जाप कर रहा हूँ जो कृष्ण जी का है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एकदम पॉजिटिविटी फील होती है। या फिर दूसरा हमारे शिव जी का बहुत फेमस मंत्र है, क्या कहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र।
ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकविव बंदना मृत्यु मोक्षी यमामृतम। तो कुछ ऐसे मंत्र है ना, बहुत सारे भाई, हनुमान जी का भी है। तो ऐसे बहुत से मंत्र अगर तुम उसका डेली लाइफ में उच्चारण करते हो तो पॉजिटिविटी आती है, मतलब कि गुड फीलिंग्स, पॉजिटिव वाइब्स, एकदम खुश रहता है आदमी। दुख दर्द तो हमेशा होते रहते हैं, देवताओं का नाम लो, खुश रहोगे। की शक्ति, ध्यान की शक्ति सबसे ज्यादा हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, और पूरे विश्व में आज तक कोई ऐसे इंसान का जन्म नहीं हुआ जैसा कि इसे खोलने के लिए चाहिए। और चलो मुझे एक बात बताओ, अब तक क्या नहीं हुआ, मतलब कि मे बी वो कल क्या अवतार हो सकता है, कल की पुरुष, जो कि अभी कलयुग में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु जी का दशव रूप, वो हो सकता है जो इस दरवाजे को खोले। और इस दरवाजे के अंदर हो सकता है करण का कवच कुंडल हो, दिव्य कोई अस्त्र शस्त्र हो, जो कलयुग के अंत में जो लड़ाई होने वाली है कली पुरुष की और कलयुग की, उन दोनों के बीच में, जो इन्हें बहुत ज़्यादा सहायता दे। मे बी आई एम राइट। और ये भी कहा जाता है कि जो भी इस छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा उसे बहुत बड़ा श्राप लग जाएगा, और इसलिए इसे सील कर दिया गया। कास्ट है इसके ऊपर, कास्ट। और किसी को ये नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। इसकी थोड़ी मोड़ी जानकारी मंदिर। आप किसका फोन आया यार, एक सेकंड ना, नहीं था यार, स्कैम वाले थे, स्कैम वाले। इलेक्शन चालू हो गया, नहीं कि लगी कॉल चालू। मंदिर के ऑफिशियल लोगों के पास है जिन्होंने ये जानकारी किसी को नहीं दी है। पर ये पहली बार नहीं था कि इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई है। आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले 1908 में इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी। जब उन्होंने पहली ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की तब कोबरा का एक झुंड उनके सामने आ गया, इसलिए वो एक भी दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हुए। पर 1931 में एक बार फिर से इन चैम्बर्स को खोलने की कोशिश की गई और इस बार सक्सेसफुली एक चैम्बर खोल दिया गया और उस चैम्बर से निकला बहुत सारा सोना। इसका मतलब असल में पहला चैम्बर 1931 में ही खुल गया था, पर वो बाकी चैम्बर्स को नहीं खोल पाए थे। बाकियों को क्यों नहीं खोल पाए थे, इसकी वजह किसी को भी नहीं मालूम। दिस इज क्लासिफाइड। 1908 में कोबरा का झुंड सामने आया था, पर 1931 के समय तो कोई कोबरा सामने नहीं आया। तो जब इस बार कोई बाधा नहीं थी उनके सामने, कोई सांप नहीं आया था, तो फिर उन्होंने पहले दरवाजे को खोलने के बाद बाकियों को खोलने का प्रयास क्यों नहीं किया। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो भी अंदर से निकलता है उसे दिव्य माना जाता है, जो किसी इंसान के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाकी चैम्बर्स को नहीं छुआ और फर्स्ट खुले चैम्बर को भी बंद कर दिया। और यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग इस मंदिर की तरफ आकर्षित हुए और ये बात फैल गई कि इस मंदिर में बहुत सारा सोना मौजूद है। और इसी के चलते गवर्नमेंट का ध्यान इस मंदिर के तरफ गया। पर इतनी सारी बातों के बावजूद भी इसे आखिरकार 2011 में पांचों चैम्बर्स को फिर से खोल दिया गया। 1931 के बाद 80 साल बाद यानी 2011 में इन्हें खोला गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, टोटल 5 चैम्बर आज तक खोले जा चुके हैं। पर अच्छा मुझे बात बताओ, जब इससे पीछे एक चैम्बर खोला गया था उसके अंदर इतना सोना निकला था, तो तब मतलब कि वो सोना बाहर निकाल दिया गया था कि उसी के अंदर था और उसे लगा दिया गया था। मैं भी शायद उन लोगों ने उसे हाथ नहीं लगाया होगा श्रापित सोना समझ के। और अभी जो 5 चैम्बर खोले तो उसके अंदर 2011 में जितना सोना निकला था, मैं भी शायद वो अभी भी वहीं पे हो, शायद निकाला नहीं गया हो सच्ची में भी ऐसा कुछ रहस्यमय नहीं हुआ। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने पांचों चैम्बर्स को खोल दिया। पर छठा चैम्बर आज तक एक रहस्य है। अमेजिंग बात यह है कि छठे चैम्बर को भी इंडियन गवर्नमेंट खोलने की कोशिश कर रही थी, पर जितने भक्त थे उन्होंने गवर्नमेंट के इस काम पर रोक लगाना चाहा और इसलिए उन्होंने कोर्ट में अपील भी किया। मंदिर से जुड़े हुए लोग नहीं चाहते थे
कि छठा दरवाजा कोई जबरदस्ती खोले, और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने एक रिचुअल किया था जिसे देव प्रसन्नम कहते हैं। ये माना जाता है कि इस रीति में वो लोग भगवान से खुद पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कि क्या इस दरवाजे को खोला जाए। उस रिचुअल के बाद इन्हें ये पता चला कि देवता भी नहीं चाहते कि ये दरवाजा खुले। जिन्होंने उस रीति को परफॉर्म किया था उन लोगों का ये भी कहना है कि इस दरवाजे को डिस्टर्ब करना बहुत खतरनाक होगा। अगर ये छठा दरवाजा खुला तो सुनामी प्रलय आ जाएगा, चारों तरफ डेवास्टेशन होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, ऐसा उन लोगों का मानना है। आपको क्या लगता है, क्या इसे ऐसे बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को इसे खोलना चाहिए? नीचे कमेंट करके मुझे कमेंट नहीं पता है, मेरी बात सच्ची बताता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जेन्युइनली बात है भाई, तुम हल्के में मत लो। भविष्य पुराण में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें कही गई थी जो कि हो रही है। अभी तो कलयुग की शुरुआत हो रही है, अभी तो कलयुग दूध पीता बच्चा है, 4.5 लाख उम्र है उसकी, अभी 4.5 लाख ही है ना, 4,32,000। खैर वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मे बी इसी तरह की वीडियो हम दोबारा लेके आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टेम्पल्स, मंदिर, या फिर हमारे करोड़ों देवी देवताओं के प्रति बहुत से भैया बहुत अंधा कुआ है, बहुत बहुत कंटेंट है। मतलब तुम देखने जाओगे तुम बूढ़े हो जाओगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। खैर फिलहाल हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और यदि अगर आप मुझे दोबारा देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन तो फ्री में, और कमेंट में आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो जल चित्र। खैर मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण, राधे राधे। चलिए, धन्यवाद।